नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने पॉलिटी का पाँच पांच भाग डाल दिया है, यानी पार्ट 5 तक डाल दिया है, 1 2 3 4 5, जिसमें हम सभी विषयों पर विश्लेषण के साथ चर्चा की, जिसमें संवैधानिक विकास था, भारत का संवैधानिक विकास था। अनुच्छेद आज चर्चा होगा। और उससे पहले जो आपकी संवैधानिक विकास था, उसके बाद संविधान सभा था, ये कैसे कैसे गठन हुआ, इसका क्या हुआ, इस सब बारे में टोटली हमने विश्लेषण कर दिया। आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। और वैसे दोस्तों देखिए, आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि संविधान का टोटल अनुच्छेद जो अभी दिया है, इस सब के बारे में पढ़ना ही है, यानी उस समय ये सभी अनुच्छेद आपको पढ़ना है और याद भी उसी समय हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस बुक घटना चक्र के इस बुक में पहले ही संविधान के अनुच्छेद के बारे में दिया और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड दिया है, तो इस चीज़ को यहीं पे हम पढ़ा देते हैं और क्वेश्चन टोटल करवा देते हैं। जो जो अनुच्छेद हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट है, उसको आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। वैसे आगे के हम चैप्टर में उस सब कुछ चीज़ को फिर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के अनुच्छेद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब देखते हैं। देखिए, संविधान में आपको बता दें, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो अब बढ़कर 452 से भी ऊपर हो गया है। यही मूल संविधान के भाग क ख ग घ इस तरह करके ये बढ़ के इतना हुआ है। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूची है और 22 भाग हैं। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए पढ़ते हैं कुछ। कह रहा है, भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से 452 अनुच्छेद, जो हम अभी बताएं कि अब हो गया है, परंतु यह मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड क ख ग घ, जो ऐसे अभी हमने बताया कि 395 अनुच्छेद ही मूल संविधान में है, जिसमें क ख ग घ करके जोड़ा गया है, जो बन गया है अब 452 के करीब। ठीक है, तो क्रमिक दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान में भागों की संख्या 25 हो गई है, जबकि मूल संविधान में 22 थी। ठीक है, संविधान में मूल में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद जो अभी आपको बताए ही हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब अनुसूचियाँ 4 बढ़ गई है, जो कैसे बढ़ी हम सब जिक्र करेंगे इसके बारे में। और अब 12 अनुसूची हो गई है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और कुछ निकाली गई है। इस तरह 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई है, निकाली नहीं गई अनुसूची में से। अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 8 से 4 और जोड़ी गई है, 9वां 10वां 11वां 12वां, जो अब अनुसूची 12 हो गया है। ठीक है, विधानता, नए राज्य को शामिल करना। अब देखिए, अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बताएंगे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, भाग 1 में इसका जिक्र है। नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2, यानी कोई भी नए राज्य आप शामिल करते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। अगर राज्य का गठन करते हैं यानी निर्माण करते हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आएगा, जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 14 विधि के समक्ष समानता, जो अनुच्छेद 14 है, ये आपका भाग 2 जब हम पढ़ेंगे, भाग 3 जो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, उसमें विधि के समक्ष समता आएगा। अनुच्छेद 17 भी उसी में आएगा। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है अनुच्छेद, तो उसी में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता और अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है, अनुच्छेद 17 के तहत आता है। ठीक है, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत आता है। 36 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 36 से क्या कहा गया है, 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देख लीजिए। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 39A के तहत। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 के तहत। काम शिक्षा और लॉ सहायता पाने के लिए अनुच्छेद 41 के तहत। ठीक है, जो काम करेंगे उनका उचित मूल्य मिले, अनुच्छेद 42 के तहत। कार्य करने के लिए नियोजित और मानवीय दशाओं की प्रसूति सहायता जो है, मतलब जितना काम करे उतना पैसा मिले, ये चीज़ दर्शाता है, तो अनुच्छेद 42 के तहत। समान नागरिक संहिता इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 44 के तहत इसका जिक्र है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 45 के तहत। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का
न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत है, ठीक है। एक और इसमें जो यहाँ पे दिया अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन, ये सब नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में जिक्र करता है 75, और 76 क्या करता है, भारत का महान्यायवादी के बारे में विवरण देता है, ठीक है। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और 76 भारत का महान्यायवादी, ठीक है। 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी विधेयक बने तो उस पर राष्ट्रपति को पहले जानकारी दें, उनको उस बारे में बताएं, ठीक है। ये अनुच्छेद 78 के तहत ये जिक्र होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति, कोई भी राष्ट्रपति बिना सिग्नेचर के वो कोई भी विधेयक, कोई भी कानून नहीं बनता, तो वो है अनुच्छेद 111, ठीक है, 111 अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 के तहत ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) में उल्लेखित जो है कर संबंधी, वित्त संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधित राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूर्ण स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि अनुच्छेद 170 में ये प्रावधान किया गया है कि 110 में जो वित्त विधेयक है वो राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही वो लागू होगा, ठीक है, पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूर्ण स्थापित नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में 14 दिन के अंतर, जैसे आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधिक द्वारा विनिमय, ठीक है। अनुच्छेद 21 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन ये करना, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 23 में आपको बोला गया है, अनुच्छेद 23 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्तावित करने के राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। 24 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का नियंत्रक और महालेखी परीक्षण, अनुच्छेद 148 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में जिक्र किया गया है, ठीक है। आते हैं आगे। अनुच्छेद 170 में क्या वर्णित है, राज्य विधानसभाओं की संरचना का वर्णित है 170 में, ठीक है। अनुच्छेद 215 में, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये जिक्र है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 222 के अनुसार ये किसी न्यायाधीश जो है, कोई भी न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी जा सकता है, उसका एक न्यायालय से दूसरे, जैसा आप देखते भी है आज के दौर में होता है, ठीक है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उनका न्यायाधीश का अंतरण हो जाता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायाधीशों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया गया है। विधायी शक्ति का वितरण अनुच्छेद 245 में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अखिल भारतीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, 312 अखिल भारतीय सेवाओं का अनुच्छेद 312, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 315। और अनुच्छेद 318 में क्या कहा गया, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है। यानी लोक सेवा आयोग जो होगा अपने कर्मचारी और सदस्यों के सेवा और शर्त जो भी बना सकता है, ये उसको शक्ति दी गई है 318 के तहत। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय 312, संघ लोक सेवा आयोग 315 और 318 के तहत ये शक्ति दी गई है कि वो अपने कर्मचारी का सेवा शर्त ये सब बना सकता है। आगे आइए। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों का कार्य के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 321 प्रशासनिक अधिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा।
जो इम्पोर्टेंट है आपको लिखवा ही दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग 324, VVI मार लीजिए इसको भी। अनुच्छेद 330 के तहत लोक सेवा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI मार लीजिए। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो उनमें और इम्पोर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चन बनता है वो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 330 में ये हो गया। 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया, और 352 में आपातकाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी यही मान लीजिए। 352 में आपातकाल और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए ये निर्देश दिया गया था। ये था कुछ अनुच्छेद। अब आते हैं एक दृष्टि में अनुच्छेद ये दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। जो आपको बोले हैं इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिए, उसको नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर वीडियो देख के उसको क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बारे में टोटल आगे यही सब के बारे में पढ़ना ही है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब चैप्टर बारी बारी से आएगा। नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सब ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं एक दृष्टि में अनुच्छेद को देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है, संघ का नाम, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यही चीज़ है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वर्णित है। 1 में, 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और 3 में जैसा अभी पहले बताया नए राज्यों का निर्माण यानी गठन के बारे में जिक्र है। वर्तमान राज्यों क्षेत्रों सीमा में विस्तार यह हो सकता है या उसमें कमी हो सकती है, संसद ऐसा चाहे तो कर सकता है, ये सभी आगे बताएंगे हम। ठीक है, अनुच्छेद 5 में जब नागरिकता के बारे में जिक्र करता है, और उसके बाद 14 जो आपको VVI लिखवाया है, विधि के समक्षमता। 15 जो है क्या कहता है, धर्म, वंश, जाति, वंश के आधार पे विभेद नहीं होना चाहिए। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता करनी चाहिए। 17 अस्पृश्यता जो VVI मरवाए हैं। 18वां उपाधियों का अंत कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 ये सब मौलिक अधिकार है। वाक, स्वास्थ्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 क में कहा गया है कि 6, और ये VVI मार लीजिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये VVI मार लीजिए। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण के बारे में जिक्र है। 23 क्या है, मानव दुर्व्यापार या बलात्कार जो होता है उसका प्रतिषेध है। 24 कारखानों में, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI मार लीजिए, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध यानी प्रतिबंध लगाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 29 अल्पसंख्यक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, VVI मार लीजिए। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 32 संवैधानिक उपचार का, ये भी VVI मार लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को कौन बोले थे, भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि संविधान का आत्मा है इसी अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, VVI मार लीजिए। 39 क्या कह रहा है, राज्य द्वारा अनुसरण कुल नीति तत्व। 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। और 40 जो VVI मारा है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 44 एकल समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता जो VVI मरवा दी है पहले ही। 45 क्या कह रहा है, 6 से कम आयु के बच्चों का बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना। 48 जो VVI मरवाए हैं, पर्यावरण के संरक्षण के संवर्धन में ये जिक्र कर रहा है, और साथ ही वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। 50 में भी VVI मरवाए थे आपको, न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि है। 51 क में क्या है, मूल कर्तव्य है, ये भी VVI है। ठीक है, 52 में भारत का राष्ट्रपति है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में जिक्र है। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में जिक्र है। 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग जिस पे चलाता है राष्ट्रपति का, ये VVI मार लीजिए। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 70 अन्य आकस्मिकताओं के राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन यानी और भी क्या कार्य हैं उसके बारे में जिक्र है। 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, जो मृत्यु को भी क्षमादान दे सकता है वो चीज जिक्र है 72 में। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद एक होगी, इसका जिक्र है। ठीक है, आगे आते हैं।
74 के बाद 75 में क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करेगा 75 में, ठीक है। 76 में भारत का महान्यायवादी जो VVI मरवाए हैं। 79 में संसद का गठन होगा। 80 में राज्यसभा का संरचना होगा और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में जिक्र है। 83 में राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होना है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता है। 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में जिक्र है। 100 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करने का ये जिक्र है। पक्ष और विपक्ष के मत जब टाई हो जाता है तब ये करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, ये इंपॉर्टेंट है, VVI मान लीजिए। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो बुलाता है राष्ट्रपति 108 के द्वारा। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में बताता है और धन विधेयक की परिभाषा 110 इंपॉर्टेंट है, VVI मार लीजिए। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति देता है, जो पिछले बता ही दिए हैं। 12 वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में है। 17 वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जाँच ना किए जाना पर जिक्र है। 123 क्या है, संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना इंपॉर्टेंट है, VVI मार लीजिए। उच्चतम न्यायालय के अभिलेख का न्यायालय होना और 37 में उच्चतम न्यायालय के पूर्ण विलोकन की शक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करके राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मान लीजिए। यानी कोई भी विषय पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उसको ये मानना है, ये बाध्य नहीं है कि वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति स्वतंत्र है। 148 भी इंपॉर्टेंट है, भारत का नियंत्रक महालेखिक परीक्षक जो बता ही दिए हैं। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 61 क्षमा आदि की ओर और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन के बारे में जिक्र है। तो 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये राज्य में होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। 169 राज्यों के विधान परिषद का उत्सादन या सृजन, ठीक है। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, सत्रावासन करना, ये सब राज्य में जिक्र है 174 में, ठीक है। 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेने पर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित लेना। 201 विचार लेने के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय हो, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय जैसे वहाँ केंद्र में था अब ये राज्य में है, ये सब का जिक्र। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 226 उच्च न्यायालयों को कुछ विशेष परिस्थिति में रिट जारी करने की शक्ति। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 231 में 2 या अधिक राज्य मिलकर एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्चतम न्यायालय होना। 243 पंचायत 243 ख में है पंचायतों का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 243 जो पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों के वित्त आयोग का गठन का प्रावधान। 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ में नगरपालिका का गठन। 243 य क में नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। सभी 243 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। 243 घ में जिला योजना के लिए समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी PCS या IAS का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। 243 ज में सरकारी समितियों का निगमन। 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति। 53 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान। 62 में है 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय इस पे जो है न्यायालय जो है इस पे मत अपना दे सकता है, विवाद को सुलझा सकता है। 63 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में पद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 भारत और राज्यों की सचिव निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है। 67 भारत का आकस्मिक निधि के बारे में जिक्र है। 80 वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। और 300 का विधि के पर
प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति के वंचित न होना, यही क्या मौलिक कर्तव्य से बाहर निकला था, जो 300 क में आ गया। इम्पॉर्टेंट है, पहले ही बता दिए। 212 215 सॉरी 312 315 अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का निर्माण। 324 भी इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयोग का निर्माण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग का निहित होना। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का बंटवारा, ये सब बताए ही हैं पिछले बार की, इम्पोर्टेंट है। आगे दो, लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो नया है हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन जो हुआ 2019 में। 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आवंटन। और 333 में क्या है, राज्यों की विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2019 में ही हुआ है ये। 104वें संविधान संशोधन 2019 के दौरान निरसन का प्रावधान। 338 क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। 343 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, ये 343 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। 344 राजभाषा आयोग। 350 प्राथमिक स्तर मातृभाषा के शिक्षा का सुविधाएं। 350 कम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, VVI मार लीजिएगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के प्रबंध में जिक्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 356 और 360 वित्तीय आपातकाल की घोषित करना, ठीक है। और 367 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे अनुच्छेद थे जो हम जिक्र कर लिए। एक बार और देख लीजिएगा, आगे सभी अनुच्छेद के बारे में फिर चर्चा होगा और उसके बारे में पूरी जीवनी हम आपको बताएंगे, जिससे आप पूरे अच्छे तरह से याद कर लेंगे। चूँकि ये घटना चक्र का हम सीरीज चला रहे हैं, तो इस घटना चक्र में ये एक चैप्टर ही शुरुआत में ही दे दिया है, तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं यहीं पर। सोचें और पूरा पढ़ लिए, अब इसको क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए बहुत बारीकी से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में है क्या है, तो अभी क्या है 400 से अधिक अनुच्छेद है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कितना है, भारत के संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद यानी 452 पहुंच गए हैं। परंतु यह जब बना था उस समय कितना था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है, तो वर्तमान में पूछ रहा है तो 452 अनुच्छेद हो गया है, 22 भाग और 12 अनुसूची, इसमें से कोई नहीं होगा, ये 444 ही है, नहीं ये कोई नहीं होगा। देखिए ये स्टार मार दिया, ठीक है। लगभग अभी 452 अनुच्छेद हो गया है और अनुसूची 12 है और भाग भी आपको बता दें कि 25 के करीब हो गया है। चलिए कह रहा है मूल संविधान में कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ, ये सब बताना है। तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ, ए ही इसका आंसर हो जाएगा। 4 अनुसूची बाद में जुड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या शामिल है, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल है, 22 भाग और 12 अनुसूची, जो अभी 12 अनुसूची 8 से बढ़कर 4 जोड़ के 12 किया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलान करना है, देखिए क्या मिलान करना है, नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन अभी आपको बताए हैं अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है। नागरिकता भाग 2 में है, तो ए का बी हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सभी आपको पढ़ाएंगे भी। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो आया ही है 323 ए में, तो ए का 2, बी का 1, देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 आया है मौलिक अधिकार, और डी का पहला है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ही इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब भी दिया है। नए राज्यों का गठन कितना, अनुच्छेद 3 के तहत, नागरिकता भाग 2 के तहत, मौलिक अधिकार भाग 3 के तहत, और प्रशासनिक अधिकरण जो है 323A के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान है, जो पीछे आपको अनुच्छेद पढ़ाते समय बोले ही थे कि 117 के द्वारा 110 जो क है, 117 के द्वारा जो 110 क में जो वित्त विधेयक जो भी है वो बिना राष्ट्रपति के सिफारिश में के द्वारा नहीं पास हो सकेगा। तो एक ये इसका आंसर हो गया। पढ़ लीजिए, दिया भी है। 117 का प्रावधान किया गया 110 वन क में उपखंड च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विधेयक पर राज्यसभा पूर्ण स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के तहत है? फिर वही क्वेश्चन है, तो 117 के तहत वही क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2, 3 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया जाता है 119 में। अच्छा, 119 यहाँ पे दिया है, 119 यहाँ पे जो है यहाँ पे, तो 119 में क्या है? वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के बारे में जिक्र है। 121 में क्या है? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन के लिए जिक्र है। और 123 में क्या है? संसद के जो विश्रांतित काल अध्यादेश प्रख्यात है, इसमें राष्ट्रपति का शक्ति का उल्लेख है। आगे आइए, अखिल भारतीय, देखिए इंपॉर्टेंट पे लिखा है ना, अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध 312 से है और 315 से क्या था? संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अखिल भारतीय सेवाओं का 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले, राज्यसभा में अगर उपस्थित या मत देने वाले कम से कम 2/3 से कोई भी बहुमत पास कर देंगे ना, तो उसके बाद वो राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक है होगा, तो 2/3 बहुमत से अगर पास कर दे कोई भी वो विधेयक को, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन उपलब्ध कर सकती है, ऐसा नियम बनाया गया। आगे चलिए, कौन सा सुमेलित है बताना है, तो आपको बता दें इसमें सुमेलित भारत का निर्वाचन आयोग 324 है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 के तहत नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान, जो यहाँ पे जो दिया था गलत दिया था पीछे, यहाँ पे कितना दिया है? 300 कहाँ गया? सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे कितना 318 दिया है, जबकि 124 के तहत है। ठीक है, आगे आइए, आगे भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा शर्तों में विनिमय बनाने की शक्ति का प्रावधान है। 315 के तहत उल्लेखित है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। और 332 क्या है? राज्य में विधान सभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के संबंध में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के तहत ये जिक्र है। आगे चलिए, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें सुमेलित ग्राम पंचायत ये भी सही है, 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भी सही है, और समान नागरिक संहिता 44 बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट में लिखवा दिए तीनों। 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण, यही गलत है क्योंकि अनुच्छेद 50 में आपको जिक्र है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए, 48 में जो दिया है, 48 में किस चीज़ का जिक्र है? तो कृषि एवं पशुपालन के विषय में जिक्र है। देखिए, कृषि एवं पशुपालन के संगठन के संबंधित में। आगे फिर कह रहा है इसको मिलान करना है, मिलान करना है। देखिए अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 क्या होगा? संघीय न्यायपालिका के बारे में हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, बी का दूसरा हो जाएगा। और 352 और 245, ए का पहला बी का दूसरा। और 352 में है विधायी शक्तियों का वितरण और आकस्मिक प्रावधान 245, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 352 में आकस्मिक प्रावधान है, 345 में विधायी शक्तियों का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें फिर मिलान करना है,
तो बताएं ही अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता का अधिकार है यानी समानता का अधिकार 3 है। ठीक है, अनुच्छेद 36 में क्या है, तो नीति निर्देशक तथ्य 36 से 51, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यदि एक ठो मिल गया, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 में क्या है, तो मंत्रिपरिषद का जिक्र है, और 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है यही है 368 में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर मिलान करने वाला दिया है, और कह क्या रहा है कि नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य शामिल हो सकते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार 14 अभी पीछे ही आया है। गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, ए का 2 और बी का पहला, यानी बी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण यानी अनुच्छेद 22 से राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना, ये क्या है, अनुच्छेद 111 जो पीछे हम चर्चा भी कर दिए हैं। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि ये लगभग कुछ ही अनुच्छेद पे क्वेश्चन ज़्यादा देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो अनुच्छेद 54 में आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्र में भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में 54 में जीत है। 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है। ठीक है, और एक का एक, दो का बी का दो। देखिए अब एलिमिनेट करके आप आंसर मार, अब 2 को आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेट करके ही आप आंसर मार सकते हैं, इसमें तो एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये 2 में मिल गया। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी 1, 2, 3, 4 इसका ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पढ़ लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन, 55 में राज्यपाल की नियुक्ति, और 64 में मुख्यमंत्रियों के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 में। राज्य विधानसभाओं की संरचना 170 में वर्णित है। आगे ये फिर मिलान करने वाला है, और देखिए अभी बताए हैं 323 से, इससे पहले भी आ गया प्रशासनिक अधिकरण था, यानी ए का 2 नंबर हो गया। 324 निर्वाचन आयोग था, तो बी का पहला नंबर हो गया। ठीक है, और इसी तरह आप देख सकते हैं 330 में लोक सभा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति था, और 320 में लोक सेवा आयोगों का कार्य था, यानी ए का बी का 1, सी का 4। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या दिया है, ए का क्या आया है, ए का 2 नंबर, बी का 1 नंबर, तो देखिए ए का 2, बी का 1, सी नंबर इसका आंसर हो गया, और सी का 4 और डी का पहला। ठीक है, देखिए 123 ए प्रशासनिक अधिकरण, 124 निर्वाचन आयोग, 30 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण जो भी किया गया 330 के तहत, 320 लोक सेवा आयोगों का कार्य के बारे में जिक्र है। फिर मिलान करने वाला दिया है, तो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कितना होता है, तो अभी पीछे भी आ गया 368 के तहत संशोधन। वित्त आयोग का गठन कितना होता है, तो 280 के तहत वित्त आयोग, तो देखिए 2 मिल गया, अपने आप आंसर मिल जाएगा। देखिए ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, आंसर नंबर बी नंबर। अब सी मिला लीजिए, सी का पहला वित्तीय आयोग देख लीजिए, वित्त आयोग का बताएं वित्त आयोग 360 और डी का 2, डी अखिल भारतीय सेवाएं 312 आ ही गया, यानी आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए, संविधान संशोधन क्या है 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवा 312। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जो है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का नियंत्रण एवं महालेखिक परीक्षक, तो अभी बताएं 148 के तहत वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखवा दिए हैं। वित्त आयोग फिर आ गया, देखिए 280, अब 2 आपको मिल गया, आप आंसर आप मार सकते हैं, तो ए का 3 और बी का ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2, देखिए ए नंबर आंसर हो गया, ए नंबर आंसर हो गया, देखिए मिल गया। अब आगे मिला लीजिए, कह रहा है प्रशासनिक अधिकरण, तो पहले ही क्वेश्चन आया है 323 ए, और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कितना था, 315 होगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, देखिए 315 है, तो एक ही आप याद रखिए, कुछ ही अनुच्छेद पे हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन घूमता जाता है, तो इसको याद रखिएगा और एलिमिनेट करना सीखिए, और तुरंत क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। 17 में कह रहा है न्याय के समक्ष समानता, कौन सा सही है, तो 17 में तो अस्पृश्यता है, तो ये तो सही नहीं है।
ठीक है। 78 में संसद का गठन नहीं है, क्यों मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में जिक्र था। ठीक है। 92 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते में नहीं था। 352 आपात स्थिति, यही एक सही है। आपात स्थिति 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। 3 तरह का आपातकाल बताए थे लगता है। ठीक है। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वित्तीय आपात लगता है, तो यही एक सही है। अब पढ़ लेते हैं। 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के तहत 17 बता ही दिए। अस्पृश्यता का अंत। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्धारिता के संबंध में प्रश्नों पर विनिश्चय। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर मिलान करना है। ठीक है। अब कह रहा है कि 200 मिलान करना है। ठीक है। और ये आपका आंसर दिया है, ये मतलब आंसर ये चारों दिया है, तो देख लेते हैं। तो इसका 215 में कह रहा है कि 215 में क्या है, तो बता दे 215 में क्या है। तो 215 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये है। 222 में क्या है, तो 222 में आपको बता दें, यहाँ पे छुप गया है, किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण है। तो ए का 4 और बी का पहला, अब देख लेते हैं ऑप्शन ए का 4 और बी का पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब सी का तीसरा यानी 226 में क्या है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 226 आंसर हम लोग को मिल गया है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायालय के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी एक से दूसरे उच्च न्यायालय में उनका स्थानांतरण हो सकता है। 226 में विशेष रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति। और 27 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत क्या है, तो अनुच्छेद 76 क्या कहता है, तो भारत का महान्यायवादी का जिक्र करता है। 148 क्या करता है, भारत का नियंत्रक महालेखिक परिषद। अब 2 मिल गया तो आप आंसर मार सकते हैं। तो ए का 3 और बी का पहला देख लेते हैं। ऑप्शन ए का 3 और बी का पहला, ऑप्शन नंबर देखिए बी हो गया। अब सी का चौथा, सी क्या है, 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और डी का क्या है दूसरा, डी क्या है 131 में दूसरा में देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो दिया है इसका वर्णन है। ठीक है। तो यहाँ पे देख भी लीजिए। 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी है। 148 में भारत के नियंत्रक महालेखिक परिषद। 75 में केंद्रीय मंत्री का नियुक्ति। और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जो बता ही दिए। फिर मिलान करना है, अब बताएंगे। विधि के समक्षता अनुच्छेद 14 के तहत होता है। ठीक है। कार्य करने का अधिकार जो दिया गया है, तो ए का क्या मिल गया, ए का तीसरा मिल गया। देखते हैं ए गो में है, देखिए एक ही से आप आंसर भी पकड़ लीजिएगा। ए गो में तीसरा है और एक आप मार सकते हैं बी नंबर। ठीक है। अब देखिए बी नंबर क्या है, तो कार्य करने का अधिकार। तो कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत। अब कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति में बताए थे जितना काम के उतना दाम मिले, तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों के लिए मुफ्त अनुच्छेद 45 बताए ही थे, और इस तरह मिल भी गया। ठीक है। देख लीजिए विधि के समक्ष समता 14, कार्य के लिए अधिकार 41, जितना कार्य को उतना पैसा मिले जस्ट उसके बाद 42, और बच्चों के लिए निःशुल्क मुफ्त अनिवार्य शिक्षा 45। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, भारतीय संविधान संबंधी राज्य का अनुच्छेद दिया गया है और इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आपको बता दें इसमें जो दिया गया है ये सभी विशेष दर्जा दिया गया है 22 के तहत, जिसके तो इसमें आप याद रखिएगा ये मेघालय सी नंबर 371 ग में मेघालय का जिक्र नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहे देखिए संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। यानी भाग 21 के तहत कुछ विशेष शक्ति दी गई है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसके बारे में अनुच्छेद 21 में कुछ राज्यों को शक्ति दी गई है, जिसके तहत अनुच्छेद इस प्रकार है। यानी 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को दिया गया शक्ति, 71 क में नागालैंड को दिया गया, 71 ख में असम को, 71 ग में मणिपुर को, जबकि यहाँ पे 71 ग में मेघालय है। तो इसीलिए यहाँ पे मेघालय नहीं होगा, जबकि क्या होगा मणिपुर।
ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को शक्ति दिया गया अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध में। 71 में नागालैंड, 71 में असम पूर्वोत्तर भारत ये राज्य हैं। ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, अंग में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, च में सिक्किम, छ में मिजोरम है देखिए, और ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा और य में कर्नाटक है। तो ये कुछ विशेष स्थितियों में विशेष शक्ति दिया गया है, यही अनुच्छेद भाग 11 में इसका जिक्र है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा संविधान का अनुच्छेद, जो हमने टोटल क्वेश्चन को डील किया, और हम आशा करते होंगे आप इससे कुछ सीखे होंगे। तो अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पूरे घटना चक्र सीरीज को बारीकी से हम ऐसे सॉल्व करवा देंगे टोटल पढ़ाते हुए। ये तो अभी ये अनुच्छेद के बारे में आज हम बात किए। अनुच्छेद टोटल आएगा चैप्टर में ही, जैसे पहला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो भारत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे, तो 1 से 4 तक, फिर 5 से 11 तक नागरिकता, फिर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, उसमें सब ये सब चीज़ आ जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, सब अनुच्छेद बारीकी से हम याद करवा देंगे इसी घटना चक्र सीरीज के साथ। लेकिन आज जो बोले हैं, जो खासकर इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और कुछ विशेष अनुच्छेद के अंतर्गत ही सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि एक अनुच्छेद जैसे 14 है विधि के समक्ष समानता, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, ये 315 के तहत ये बहुत सारे क्वेश्चन देता है। जैसे महान्यायवादी है 143, महान्यायवादी 76, और राष्ट्र नियंत्रक एवं महालेखिक परीक्षक 143। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग जो है 324, ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, बाकी सब याद हो जाएगा, वो भी सब याद हो जाएगा, चैप्टर आएगा। तो एकदम निश्चिंत रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नया है थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अनुसूची के बारे में जिक्र करेंगे और एक ट्रिक से इसको पूरा याद कर लेंगे।